धमतरी धमतरी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। मैं हूं मनोज पचौरी। आज हम बात करेंगे अंचल में बिखरे हुए सफ़ेद सोने की। सफ़ेद सोना यानी रेत। यहाँ रेत की कालाबाजारी अपने उरूज पर है, अपने चरम पर है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, धमतरी जिले का हर क्षेत्र आज रेत उगल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारी सफ़ेद रेत काले साधनों से उगाई जा रही है। इसी की पड़ताल करती हमारी एक रिपोर्ट है। हमारे धमतरी ब्यूरो चंद्र प्रकाश सिन्हा ने ग्राउंड जीरो जाकर इन आरोपों की पड़ताल की, जो लगातार कभी सफ़ेद पोश राजनेताओं पर लगे, कभी लाल फीता शाहों पर लगे। इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की है चंद्र प्रकाश सिन्हा ने। तो देखिए रेत खदानों की अतड़ियों से निकली हुई सच्चाई चंद्र प्रकाश सिन्हा के साथ। जय जौहर संगवारी, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। राजपुर सरगी सोनेवाला रेत खदान के बाद अभी हम पहुंचे हैं बारना रेत खदान, जहां आप देख सकते हो कोई ऐसे खदान नहीं है जहां शासन के नियम और दिशा निर्देश के पालन करते हुए यहाँ भर्राशाही, पूरा धमतरी जिला में भर्राशाही जो है रेत के अवैध उत्खनन जारी है। आप देख सकते हो जेसीबी मशीन से बारना रेत खदान में भी जेसीबी मशीन लगे हैं और हाईवा 4-5 जो है हाईवा की गाड़ी यहाँ लगे हैं। मोर कैमरा मैन दिखला ही, आप जूम करके दिखलाओ साहब जी कि किस तरह से जो है धमतरी जिला में नियम ताक में रख के जेसीबी मशीन से रेत के उत्खनन जारी है। और ऐसे उत्खनन करे जाते 5 फीट 6 फीट तक के गहरा करे जाते। नीचे आप देखो तो वहाँ पानी तक आ चुके हैं। मतलब कोई ऐसे खदान नहीं धमतरी जिला में जहाँ नियम से रेत का उत्खनन जारी होए। हर खदान में जो है नियम ताक में रख के जो है उत्खनन जारी है। ये बारना रेत खदान के जस्ट साइड में अभी एक नया विशाखापट्टनम के लिए यहाँ पुल बनाए जाते हैं। जस्ट पुल के साइड में जो है रेत खदान जारी है, जेकर गहराई आप नापो तो आप लोग जो है 6 फीट 5 फीट 6 फीट ऐसे गहरा यहाँ कोड़े जाते हैं। और आने वाला समय में ये जो पुल भी एक से खतरा है। तो ये स्थिति भी धमतरी जिला में तरह से पूरा ढर्राशाही जो है रेत के उत्खनन जारी है। का नाम है आपके? का नाम है आपका? यहाँ का काम करते हो आप? लिखे ही काम रेत रैल्टी वगैरह काटते हो? अच्छा, ये खदान का करे है? ये नागू दाऊ है और आशीष नौलानी। नागू दाऊ और आशीष लनवानी। ये जो है यहाँ रॉयल्टी कति लेते हो? 10 चक्का का गाड़ी है और 12 चक्का गाड़ी के 10 चक्का के 1500 और 12 चक्का के 1800। अभी तो जो लोडिंग करे तो लोडिंग अलग से काटते हो? लोडिंग पर्ची कि एक साथ देते हो पर्ची लोग अलग से देते हो? अभी तक की गाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं? 34-35 गाड़ी निकले हैं। और थोड़ा देख लो का किस टाइप के ऊपर रॉयल्टी ले। मात्रा में 10 टन लिखा थे मैं। सामने वाला भी आप लोगों का है नहीं जाओ सर जी। ये 1:05 एक डिफरेंस कितना है में 1 बजे है। जेसीबी मशीन से हाईवा मन के लोड करे जाते हैं और कई ऐसे जो है डंप करे जाते हैं। जिन खदान मन की जो है सीमा समाप्त हो गए। अब बड़ा चतुराई से ये जो ठेकेदार मन एक काम करे थे कि डंप करत जाते हैं। डंप ऐसे करे थे कि दिन में डंप दिखला थे और रात में यहीं महानदी से फिर उकर मन के उत्खनन जारी रहता। अभी मनहन यहाँ जो रेत डंप करे थे ढीमाटू कुनावा गाँव पोखन साहू के नाम से शायद यहाँ उपस्थित आदमी मन बताए थे कि पोखन साहू के नाम से है ये जो है रेत डंप करे जाते। और ये रेत ला जो है देपुर रेत खदान से ला के यहाँ डंप करे जाते हैं।
इस तरह से जो है यहाँ संबंधित कुछ जिम्मेदार अधिकारी मन से साठगांठ करके जो है रेत माफिया और संबंधित अधिकारी कर्मचारी और सफ़ेदपोश नेता, ये 3-4 जो है जिम्मेदार जिन मल्ला जनता के रक्षक कहे जाते, ये मन आज ये सब काम में लिप्त हो चुके हैं, जेकर परिणाम है कि आज जो क्षेत्र की जनता त्राही त्राही हो चुके हैं। आज जनता के आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अब देखना है छत्तीसगढ़ सरकार, जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का ऐसन जो है अवैध रेत उत्खनन करने वाला, ऐसन जो है गैर जिम्मेदार अधिकारी और जो है राजनीति उल्लू सीधा करने वाला जो नेता है, अपन राजनीति रोटी से केवल ऐसन जो है अवैध जो कारोबार में लगे हैं, इकर मन के ऊपर का कार्रवाई करी, ये तो समय ही बताए। महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है और सरकार के द्वारा नियम अनुसार रेत का ठेका दिया गया ठेकेदारों को, लेकिन वो नियमों का पालन एक भी नहीं कर रहे हैं। एनजीटी ने तरह वहाँ पर नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिए, नियम से वहाँ पर जिस प्रकार से चेन माउंटिंग किया जा रहा है, मशीन का उपयोग तो करना ही नहीं, वहाँ पर मशीन का उपयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित किया जा रहा है। नदी रेत खनन जो है अभी इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है कि अब वहाँ पर से मिट्टी निकलना चालू हो चुका है, चट्टानें दिखना चालू हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा चीर हनन किया जा रहा है रेती का कि आने वाले दिनों में हम अपने संस्कृति को पूरी तरह से मतलब हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और आने वाले दिनों में हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। अगर हम किसी गांव देहात में अगर निवास करते हैं, अगर हम अपने पूर्वजों का अगर किस प्रकार क्रियाक्रम करना है तो नदी हमको कहीं पर नक्शे में दिखेगी नहीं, वहाँ पर हमें मिट्टी का ढेर दिखेगा या तो वहाँ चट्टान का ढेर दिखेगा, ये स्थिति होने वाली है। और मैं तो सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा, एनजीटी की तिहत के तहत यहाँ पर जितने भी महानदी अवैध खनन चल रहे हैं उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। धमतरी के सभी रेत खदानों से लगातार रेत निकासी हो रही है, रेत का भंडारण भी हो रहा है और यहाँ की रेत सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि धर्मकांटा में तौला कर मुंबई तक जा रही है। जी जी। तो रेत की पूरे भारत देश में डिमांड है, लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो रेत ज़रूरी भी है। लेकिन रेत को निकालने का जो सरकार ने नियम बनाया है उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार बोलती है कि रेत के ठेका पद्धति में लाने से उसका राजस्व बढ़ा है, लेकिन उसी पैमाने पे चोरी भी बढ़ी है जी। एनजीटी के ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। धमतरी के किसी भी रेत खदान में चले जाओ, पौधारोपण कम से कम वहाँ पर निर्देश होता है कि वहाँ पर जहाँ खनन हो रहा है आसपास हरियाली बढ़ाई जाए, पर्यावरण को बढ़ाया जाए ताकि नदी और पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे। लेकिन एक भी पौधा नहीं रोपा गया है, बल्कि उल्टा जो वहाँ पर पेड़ पौधे और रहे होंगे शायद वो गायब हो गए होंगे। दूसरा टैक्स की चोरी हो रही है, वो एक पास पे कई कई ट्रिप निकल रहा है जी जी, तो वहाँ राजस्व की क्षति हो रही है। तीसरा लोड का जहाँ तक मैटर है, ओवरलोड ट्रकों के कारण ना सिर्फ राजस्व की चोरी बल्कि इसका दूसरा दुष्परिणाम है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव को शहरों से जोड़ा गया है वो सड़कें ख़त्म हो गई हैं। बरसात के मौसम में उन सड़कों के जो गड्ढे हैं वो जानलेवा हैं। हमारे 36 गांव के ग्रामीण 36 बार आंदोलन कर चुके होंगे जी, लेकिन 36% रिजल्ट अभी तक उसका मिला नहीं, जीरो है। जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता, अधिकारी, सांसद, विधायक, ये औपचारिक रूप से बयानबाजी करते हैं, थोड़ा बहुत यात्रा वात्रा भी कर देते हैं दिखाने के लिए, उसका आउटपुट क्या है जी। आपको आज मेरे से सवाल पूछना पड़ रहा है। आंदोलन हो चुका है जी, विधायक मैडम पद यात्रा पर निकली थी, तमाम सरकार के प्रतिनिधि अभी खनिज निगम के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, आते रहते हैं, उनसे सवाल जवाब होता रहता है। ज़मीन पर सब जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और इसका भुगतान जो है हज़ारों की संख्या में सैकड़ों गांव के जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं रोज़। हाँ, तो घटनाएं सामने अपराध रजिस्टर्ड हुआ है जी। जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट, जनप्रतिनिधि अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनका इलाज चला है, FIR हुआ है, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है।
ना दबंगई पे, ना दादागिरी पे, ना अवैध उत्खनन पे, ना ओवरलोडिंग पे। थी धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। अधिकारी के द्वारा भी कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं सफेदपोश नेताओं का भी संरक्षण है। निश्चित ही सफेदपोश नेताओं का संरक्षण है। जैसे मैं हमारे ही गांव का बता रहा हूं, इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर अवैध रूप से यहां रेत चला रहे हैं। ऐसे ही पूरा क्षेत्र की स्थिति है, इसलिए इसमें ज़्यादा कार्रवाई की उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। फिर भी एक आम नागरिक होने के नाते, एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रशासन से, विशेष करके जिला प्रशासन से, माइनिंग विभाग के अधिकारी से आग्रह है कि लगातार दौरा करें और जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। खनिज विभाग के अंतर्गत बहुत सारी खदानें जो संचालित हो रही है, तो उसका संचालित डंपिंग की रिपोर्ट की कापी सम्मानित सदस्यों ने मांगी है। साथ ही साथ जो रेत खदान अवैध चल रहे हैं उसे बंद करने की बात भी जिला पंचायत की सदन से सम्मानित सदस्यों ने कहा है और जितनी भी डंपिंग है, कितनी डंपिंग हुई है, उनकी जानकारी भी जिला पंचायत के अधिकारी से मांगी गई है। रेत खदानों के मामले में लगातार प्रमुखता से अपनी बात रखी है। पूर्व में जिस प्रकार हमारे साथ घटनाएं हुई थी और 3 साल की जो टेंडर हुई थी खदानें, वो सबकी समयावधि समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार और यहाँ के जो अधिकारी के संरक्षण में और कुछ सफ़ेदपोश नेताओं हैं जो उनके संरक्षण में यहाँ रेत माफिया पल रहे हैं। और ऐसी स्थिति रही तो महानदी में आज जो महानदी से लगे खेतों में जो सिंचाई के लिए पंप डाला गया था वो सब पंप सूख चुके हैं और रेत माफियाएं जो हैं महाराष्ट्र रेत को बेच रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में लोडिंग करके। तो निश्चित ही मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि अधिकारियों और जो सफ़ेदपोश नेता लोग हैं उनकी संरक्षण इस पर मिल रही है, तभी इतने मात्रा में रेत माफिया जो है पैदा हुए हैं। धमतरी जिले में इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना कहनी चाहिए। हमारा जो है गर्मी का दिन जो आता था, लोगों के नहाने के लिए शादी पर भी हम लोग आते थे, पानी भरा हुआ रहता था। लेकिन आज सिर्फ रेत माफियाओं को लेकर सिर्फ पैसा कमाने के नाम पर करोड़ों के द्वारा कमाया जा रहा है, लेकिन गांव के लिए पीने की पानी जल स्तर डाउन हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ रेत माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जेनीकट में पानी नहीं रखा गया है और इससे सिर्फ रेत माफिया पल रहे हैं, बड़े आपराधिक तत्व पल रहे हैं। के माध्यम से हमारे जो पत्रकार साथी हैं चंद्र प्रकाश सिन्हा की तरफ महानदी बचाओ अभियान के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। एक समय नदी तट पर जो है पेड़ों की वृक्ष होती थी, वो आज पूरा समाप्त हो चुके हैं, नदियों में रेत नहीं है। और एक अच्छा कहना चाहिए हमारे पूरे भारत देश के लिए ऐसे गौरवान्वित करने वाले अगर स्वयं पत्रकार होकर और एक अच्छा पहल महानदी बचाओ अभियान में अगर जुड़े हैं, तो ऐसे मैं साथी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित ही ये मुहिम से हमारा जो है महानदी बहुत हद तक बच पाएगी। धमतरी जिले में कितने रेत खदान अभी संचालित है सर? हमारे धमतरी जिले में टोटल 25 खदानें शुरू थी और जो भी खदानें चल रही है उसमें विधिवत रॉयल्टी जारी कर फिर पास दिया जा रहा है। कितनी खदानों का भी जो है अवधि समाप्त हो चुका है सर? वो तो मैं लिस्ट देख के बता पाऊंगा। अधिकतर जो है सर अभी जैसे जो जिले की खदान है वहाँ जेसीबी मशीन जो है, जेसीबी मशीन से रेत का उत्खनन किया जा रहा है और ये उत्खनन जो है रात्रि में किया जा रहा है। कई खदान तो ऐसे जहाँ 2 जेसीबी 3 जेसीबी तक लगाए हैं, क्या उनको जेसीबी से उत्खनन करने का परमिशन है? जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में भी जहाँ जहाँ पे अवैध मशीन चला रहे थे वहाँ पे कार्रवाई की गई है। जैसे सर वो ताजा जो है अमेठी रेत खदान है, आपका जो है बरारी है, खरेंगा है, सारंगपुरी है, उधर जो है मंदरौद है, ऐसे बहुत सारे खदान है जहाँ जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन किया जा रहा है सर। और आपके द्वारा सर फोन लगाने पर रिसीव भी नहीं करते सर आप? कार्रवाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे शिकायत मिलता है मशीन वहाँ पे कार्रवाई मशीन तो अभी भी लगा है सर अमेठी में, तो जेसीबी हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, चेक करेगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसको प्रशासन की उदासी समझे विभाग की? हमारे द्वारा इंस्पेक्टर द्वारा कंटिन्यू निगरानी की जा रही है और जहाँ जहाँ पे ऐसा शिकायत प्राप्त है वहाँ पे कार्रवाई की गई है।
लेकिन वो तो कंटिन्यू चल रहा है सर, जितना भी अपन खदान का नाम संचालित कर रहे हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र से हमारे डेली का आना जाना है। देखते हैं तो दिन और रात 24 घंटा वहाँ जो है जेसीबी मशीन से उत्खनन हो रहा है। पहले जो अधिकारी थे उनके माध्यम से एक भय था कि लोग डरते थे कि जेसीबी मशीन को पार में रखते थे, लेकिन अब तो ऐसे उनका दबंगा इतना हो गया है कि लोग दिन और रात 24 घंटा वही नदी में उनका जेसीबी पार लगा हुआ है। नहीं, हमारे विभाग द्वारा और इंस्पेक्टर द्वारा डेली कंटिन्यू निगरानी की जा रही है। जहाँ जहाँ पे मशीन लगाया जा रहा है वहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सर अभी जो है उसमें तत्काल कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और आपसे निवेदन है सर कि फोन बिल्कुल कम से कम मीडिया का फोन रिसीव करें सर। ये थी रेत खदानों की असली सच्चाई, जहां एक तरफ प्रशासन कहता है कि रात में रेत खदानें नहीं चल रही है, वहीं सच्चाई यह है कि रेत खदानें केवल रात में चल रही हैं। एक तरफ प्रशासन कहता है कि नियमों के हिसाब से खुदाई हो रही है, तो सच्चाई यह है कि खुदाई केवल जेसीबी से हो रही है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि हम मिट्टी के कटाव को ध्यान में रखते हुए खुदाई करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये है कि मिट्टी के कटाव से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपने रिपोर्ट देखी, अब फैसला आपको करना है। नमस्कार।